जया एकादशी 2024 कब है जया एकादशी? जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और कथा। इस बार जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त रहता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार जया एकादशी 20 फरवरी 2024 मंगलवार को पड़ रही है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्त पापमुक्त हो जाते हैं। जया एकादशी के दिन वस्त्र, धन, भोजन और आवश्यक चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। जया एकादशी को दक्षिण भारत में भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी की शुरुआत 19 फरवरी को सुबह 8:49 पर होगी और तिथि का समापन 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत इस बार 20 फरवरी को ही रखा जाएगा। जया एकादशी पारण 21 फरवरी 2024 सुबह 6:55 से लेकर सुबह 9:11 तक होगा। त्रिपुष्कर योग 20 फरवरी को दोपहर 12:13 से लेकर 21 फरवरी को सुबह 6:55 तक। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा होती है। पद्म पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी का महत्व बताया गया है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से गंभीर पाप खत्म हो जाते हैं। पिशाच, भूत, प्रेत की योनि में कभी जन्म नहीं मिलता। पौराणिक कथा में इसका महत्व बताया गया है। जया एकादशी के दिन कथा का श्रवण जरूर करें। जया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण जया एकादशी व्रत का महात्म्य जाना। श्री कृष्ण ने कथा कहते हुए बताया कि एक बार नंदन वन में इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। इस सभा में देवतागण और ऋषि प्रफुल्लित होकर उत्सव का आनंद ले रहे थे। उत्सव में गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं में से एक गंधर्व था माल्यवान। वहीं एक सुंदर नृत्यांगना थी जिसका नाम था पुष्यवती। उत्सव के दौरान पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे पर मोहित हो गए और सभी की उपस्थिति में वे अपनी मर्यादाएं भूल गए। पुष्यवती और माल्यवान के इस कृत्य से देवतागण और ऋषि असहज हो गए। इसके बाद देवराज इंद्र भयंकर क्रोधित हो उठे। इंद्र ने दोनों को श्राप दे दिया कि वह स्वर्गलोक से निष्कासित कर मृत्युलोक पृथ्वी पर पिशाच योनि में निवास करने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से पुष्यवती और माल्यवान पिशाच योनि में दुख भोगने लगे। प्रेत योनि में दोनों का जीवन बहुत पीड़ादायक रहा। माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया। इस दिन दोनों को सिर्फ फलाहार ही खाने को मिला। दोनों रात्रि में ठंड की वजह से सो नहीं पाए। इस तरह अनजाने में एकादशी का रात्रि जागरण भी हो गया। उस दिन वह अपने किए पर पश्चातावा करते हुए भगवान विष्णु से इस कष्टदायक जीवन से मुक्त करने की प्रार्थना की। अनजाने में ही दोनों ने जया एकादशी का व्रत पूर्ण कर लिया, लेकिन सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। इस व्रत के प्रभाव से दोनों को पिशाच योगी से मुक्ति मिल गई और वह दोबारा स्वर्गलोक चले गए। इसके बाद जया एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जय हो जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की।